हम प्रॉपर एक चार्ट बना के आपको दिखाते हैं, जो कि आप लोग भी बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हो रही क्लास। क्लास में क्या है, आज का टॉपिक है आईब्रोज। हाउ मैनी टाइप ऑफ आईब्रोज, ये देखिए क्लास। क्लास 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आईब्रोज के बारे में जानेंगे, कौन कितना टाइप की आईब्रोज होती हैं और उनका नाम क्या क्या है। हम जैसे सैलून में जाते हैं, अगर आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं या ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों के नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग नोट्स बनाना चाहें, मैं A to Z नोट्स भी रेडी करवाऊँगी, और A to Z हर चीज़ प्रॉपर एक सिस्टम से बाय सीक्वेंस मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले हमें मेन जो होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके क्लाइंट को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, आपके क्वालिफिकेशन को दिखाता है, आपकी मतलब जो इतना टाइम का एक्सपीरियंस है उसको शो करता है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या है ना, कि सबसे पहले आईब्रोज ही, किसी भी आप सैलून में जाओ कहीं भी जाओ, सबसे पहले आईब्रोज ही हमारा मेन मोटिव होता है, क्योंकि अगर हम आईब्रोज में परफेक्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। क्योंकि आईब्रोज कॉमन चीज़ है, कुछ इंसान करवाए ना, मेकअप करवाए ना करवाए, हेयर कट करवाए ना करवाए, लेकिन आईब्रोज मस्ट लगभग 80% लोग करवाना ही पसंद करते हैं और जाके करवाते हैं। आप उस कंडीशन में अगर आपकी आईब्रोज परफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा ना, कि वो क्लाइंट आपसे दूर हो जाएगा, दोबारा आना ही नहीं पसंद करेगा। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए, आईब्रोज के जो हमारे नाम है, आईब्रोज 6 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 6 टाइप की। 6 टाइप की आईब्रोज होती हैं। अब वो आईब्रोज हर एक फेस पे अलग अलग जाती हैं। हर एक पे एक ही आईब्रो नहीं जाती है कि हमने आर्च में बनाई तो आर्च में हर एक को बना दे, नहीं नहीं, हम नहीं बना सकते। हाँ, आर्च ऐसी आईब्रो जो आइडल है वो आर्च है आईब्रोज की। जैसे फेस का आइडल है ओवल। ओवल ओवल फेस में आप कैसा भी कुछ भी करो परफेक्ट जाता है। लेकिन अगर किसी का फॉरहेड ब्रॉड है, डायमंड है या स्क्वायर शेप में है, तो हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। जैसे मेरा फॉरहेड काफ़ी ब्रॉड है, तो मुझे कोई भी हेयर स्टाइल करनी है तो काफ़ी सोच के करना पड़ता है कि मेरा ये चीज़ जो फॉरहेड है ये अच्छे से हाइट भी हो जाए और प्रॉपर, मतलब हम उसको हाइट भी कर सके और अच्छा भी लगे, ठीक है। और अच्छा, ओवल शेप ऐसा होता है कि आप उस पर कुछ भी कर दो, उस पर फॉरहेड भी नहीं ब्रॉड होता है और ओवल शेप होता है, तो उसको हमें ज़्यादा कॉन्टोरिंग या शेपिंग नहीं करनी पड़ती है, बहुत कम करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप मेरे फेस की बात करो या राउंड फेस की बात करो, तो उसको ओवल में लाना पड़ता है, उसमें भी कम करनी पड़ती, लेकिन करनी पड़ती है। लेकिन ओवल में बहुत कम हल्की फुल्की, अगर वो डबल चिन की प्रॉब्लम है तो ही हमें करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम नहीं भी करेंगे चल जाएगा। अब आते हैं आईब्रोज पर। आईब्रोज 6 टाइप की होती हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहली आईब्रो होती है राउंड, सेकंड आईब्रो होती आर्च, आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? सेकंड आईब्रो होती है हमारी आर्च्ड, ठीक है, दिख रहा है। जो थर्ड आईब्रो होती है स्ट्रेट, इसका मेन जो रहता है ज्यादातर स्ट्रेट, ये पोजीशन आप देखोगे ये आपको स्ट्रेट नजर आएगी, ये देखिए स्ट्रेट।
वनीला। स्ट्रेट, ठीक है। थर्ड आईब्रो हमारी हुई स्ट्रेट। फिर होती है एंगुलर। कौन सी होती है? एंगुलर। एंगुलर जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, मतलब उसका आर्च होती है, आर्च में ही है, लेकिन बस वो आर्च यहाँ से उठा होता है, यानी ये कुछ ये होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये होती है एंगुलर, ठीक है। एंगुलर कुछ इस टाइप की होती है, ओके। ये रही हमारी एंगुलर, ठीक है। देखिए 4 टाइप की आईब्रोज हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्च। एक मैंने आपको आर्च आईब्रो बताई, और एक आर्च आईब्रो होती है जिसमें हल्का सा एस टाइप का बनता है। क्या बनता है? एस, ठीक है। वो कुछ ऐसे आती है, होती वो भी एस शेप भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। कुछ इस टाइप की। आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइए। कुछ इस टाइप के एंगुलर, ये आप देख रहे हो, ये हमेशा राउंड फेस पे परफेक्ट। ये जो LOW आर्च, लो आर्च। अब ये जो लो आर्च है, तो हमारी आईब्रो सेम आर्च जैसी ही रहती है, बट उस पर एक प्रॉब्लम रहती है, मतलब उसका किसी किसी का आपने देखा होगा, जैसे ये देखिए मेरी आईब्रो में ये हल्का सा आर्च है। ये जो और वैसे तो मेरे आर्च में है ही नहीं आईब्रो, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत आर्च आता है, वरना आप अगर देखेंगे तो यहाँ से जो उठती है आईब्रो, यानी ये, तो इसको जो प्रॉपर एक होती है बहुत हाई पॉइंटेड बनती है, तो उसको हम प्रॉपर आर्च में बोलते हैं। और जो बिल्कुल हल्का फुल्का उठती है, यानी कि ऐसे, इसको भी हम आर्च बोलते हैं, बट ये लो आर्च है। लो आर्च में तो ये जो आईब्रो है ये लो आर्च में आई है, ठीक है। ये भी फेस पे अच्छी लगती है, लेकिन जब ये डायमंड फेस हो या आपका हो गया हार्ट टाइप फेस होता है, तो उसका अगर होता है, फेसेस के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, या फिर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो हम आगे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आईब्रो होती है एस शेप की, यानी कि अगर हम उसको देखेंगे तो इधर से भी हल्का सा ऐसे उठी हुई होगी, ऐसे इधर से और इधर से भी, तो उसको हम एस शेप आईब्रो बोलते हैं।
ये मोस्टली उन लोगों की होती है जैसे जो जिन लोग की जॉइंट होती है आईब्रो, तो वो लोग हटवाते नहीं और उधर से ऐसे हल्का सा टर्न करवाते हैं, उनकी होती है। ये हमारे 6 टाइप की आईब्रो हो गई। बट इन सब की जो मेन आईब्रोज हैं ये रेयर पाई जाती हैं। जैसे हम अगर नाम देखें तो लगभग सिमिलर, जैसे आर्च हो गई, एंगुलर आर्च हो गई, ये लो आर्च हो गई, तो ये लगभग सिमिलर है। तो हमें मेन जो मतलब नाम दिए गए हैं, तो एक एंगुलर, राउंड और आर्च शेप, स्ट्रेट, तो 4 टाइप के नाम परफेक्ट है। लेकिन 6 टाइप की होती हैं, मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या है ना कि होती 4 टाइप की हैं। जैसे कि आप डिटेल में अगर देखोगे तो स्टार्टिंग जो मिलेगी लगभग सिमिलर मिलेगी, सिमिलर में थोड़ा बहुत 19-20, ये 19-20 में जो डिफरेंस है, जैसे एस शेप हो गया, इसमें आपको 19-20 का डिफरेंस मिलेगी, रहेगी आर्च में, बट वो इधर से रहेगी तो वो एस शेप में आएगी। और अगर हम जाए लो आर्च में तो वो है आर्च में, बट वो कम आर्च में है तो इसको हमने लो आर्च का नाम दे दिया। वैसे अगर हम मेन देखें तो पहली होती है राउंड। इसको फेसेस को इरेज करते हैं, फेस के बारे में हम डिटेल में कल बताएंगे। ROUND, राउंड। दूसरी हो गई आर्च, HED, आर्च। तीसरी हो गई एंगुलर, GUL, एंगुलर, ठीक है। और जो लास्ट यानी फोर्थ हो गई स्ट्रेट। मेन जो आईब्रोज मानी गई है वो ये है, मेन आईब्रोज ये हैं, लेकिन इसमें 2 इंक्लूड हो जाती हैं, एक लो आर्च और एक एस शेप, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने देखा कि 6 आईब्रोज बताई हैं, तो 6 आईब्रोज होती हैं, बट उसके साथ में ये जो मेन आईब्रो जो होती है वो ये है, यहाँ से ये, फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं यानी कि लो आर्च और आपकी एस शेप, ये आपको मतलब खुद से क्रिएट करनी पड़ती है बाय फेस और बाय क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ कोई डाउट होता है आप मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हो। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। आप लोग चाहो तो इसका आप नोट्स बना सकते हो, रेडी कर सकते हो, ये आपको आगे काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मैं सारा कोर्स ऑनलाइन करवा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।